हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का एनजीओ क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालने का तरीका क्या होता है, यानी कि क्यूब रूट। आप लोगों को पता होगा कि वर्गमूल होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्गमूल आखिर होता क्या है। ठीक है, जब जैसे कि आप देखिए किसी संख्या का स्क्वायर करें, ठीक है, जैसे कि 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25, 5 का स्क्वायर 25 हुआ ना। लेकिन हमको कोई पूछेगा ना कि 5 का स्क्वायर क्या है, 25 है। लेकिन हमसे कोई ये पूछे कि अच्छा ये बताइए, ये स्क्वायर उधर जाता तो क्या होता है, रूट में हो जाता है, तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25। तो हमसे कोई पूछेगा ना कि 25 का रूट क्या है, 25 का रूट क्या है, तो हमको बोलना पड़ेगा 5। यानी कि 25 कहाँ से आया, तो जिसका रूट निकाल करके जो आंसर आता है ना, वही उसका वर्गमूल कहलाता है। ठीक है ना। ये आपका 5 का स्क्वायर अगर बोलेगा तो स्क्वायर अगर 5 का बोले तो 25 हुआ। लेकिन ये रूट अंडर 25 जो होगा ना, इसका वर्गमूल अगर बोलेगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो ये 5 होगा। तो इस तरह से अगर मैं आपको दे दूं कि रूट अंडर 15,625 का वर्गमूल निकाले तो क्या हो जाएगा, फंस गए आप। अगर आपसे हम बोले रूट अंडर 625 का वर्गमूल निकाले, तो आप बता देंगे कि यार 25 का वर्गमूल को कितना लोग याद किया होता है कि 25 का वर्गमूल 625 होता है। इस तरह से आप बता सकते हैं। आप 576 बोले तो आप बता सकते हैं रूट अंडर वर्गमूल अगर बोले तो, और अगर 676 बोले तो आप बता सकते हैं कि किसका वर्गमूल होता है, तो यार 26 का होता है। ठीक है ना, इस तरीके से आप बता सकते हैं। लेकिन जब आपको इतना लंबा लंबा स्क्वायर निकालने दे देगा, इतना लंबा लंबा वर्गमूल, तो आप कैसे निकालेंगे। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करूंगा कि इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। देखिए अगर इसके बारे में बोले तो ये 24 का वर्गमूल होता है 576। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम देखेंगे सारा चीज़ को। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन पहले लेकर के हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर आपको वर्गमूल निकालने बोले तो मैं आपको बोलूँ कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो बताइए 25 का क्या होगा। तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना, इस तरह से 2 लाइन बनाना है और इस तरह से। ठीक है। आप बोलेंगे 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 गुना 5, 5 पचे 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है। और ये कट गया, तो ये आपका वर्गमूल इधर वाला आ गया। ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे, जब कट जाएगा तो इधर नहीं जोड़ना पड़ेगा हमको। ठीक है। अब देखिए अगर आपको कोई बोले कि 576 का वर्गमूल निकाल करके हम दिखाएं, अभी आपको बताएं कि 576 किसका वर्गमूल होता है, तो आपको बताना कि 576 का वर्गमूल क्या होता है। लेकिन आपको अगर इसे सिंपली निकालने बोल दे कि 576 का वर्गमूल हमें निकाल के दिखाओ, तो आप निकालेंगे कैसे। तो देखिए इसमें पेयर बनाना पड़ता है। ठीक है ना। पहले पेयर बनाइएगा, सबसे पहले आप पेयर बनाइएगा, पीछे से पेयर बनाइएगा। ठीक है, ये पेयर बना। लेकिन ये बताइए पेयर हमेशा 2 का बनता है, 2 अंक का पेयर बनता है। पेयर मतलब जोड़ा हुआ ना। लेकिन जोड़ा यहाँ पे कितना जोड़ा बनेगा बताइए। एक जोड़ा पीछे से बनाए, पीछे से पेयर बनाए, तो एक जोड़ा बना, तो बच गया एक ना, तो इसको अकेले रहने देंगे। ठीक है। अब देखिए पहले वाला पेयर को पकड़ेंगे, पहले पेयर तो बना नहीं लेकिन अकेले है ना, तो इसी को पकड़ लेंगे। अब बताइए क्या चीज़ से, जिधर इधर जितना से गुना करना ना, उधर भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है ना। जैसे बोले कि 1 गुना 1 3 3 9, तो इसी तरीके से 5 से नीचे ही होना चाहिए वो चीज़। तो क्या पढ़ेंगे, तो 2 दूना 4, ये 5 से नीचे है ना, तो ये हो जाएगा 4। बच क्या गया यहाँ पे आपका, 1 बच गया। ठीक है ना, 1 बच गया। अब देखिए उतारेंगे तो हमेशा 2 जोड़ा को उतारेंगे। ठीक है ना, दोनों जोड़ा को उतारना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे क्या बच रहा 76, तो 76 को उतार देंगे। लेकिन ये जो 2 यहाँ पे आया ना, वो 2 को फिर यहाँ पे हमें जोड़ना भी पड़ेगा जिससे किए, तो ये 2 को जोड़ करके क्या आ गया 4 आ जाएगा। अब आप कोई ऐसा संख्या सोचिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो 2 दूना 4 लगाए, वही 2 को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा हमें। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसा संख्या सोचिए ना कि उतना सोच से, देखिए अगर आप 1 सोचते हैं तो 41 गुना 1 क्या 176 होता है, नहीं होता है। उससे कम भी आ जाए लेकिन 176 आए। ठीक है ना, उससे कम भी आ सकता है। तो बताइए 41 गुना 1 कितना 176 होगा, नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा बोले 42 गुना 2, नहीं 84 हो जाएगा, नहीं इतना 176 तो आएगा नहीं। 43 गुना 3, 3 3 9, यूनिट डिजिट 9 आ रहा, नहीं 9 तो आगे नहीं पीछे इसका। 4 गुना 4 44 गुना 4, देखिए करके 4 16 6 बाकी 1 4 4 16 17 76 आ रहा, नहीं सॉरी 176 आ रहा, हाँ आ जा रहा 176 है ना। 44 का जब 4 से गुना करेंगे 176 आ रहा ना, तो ये आपका देखिए यहाँ पे क्या रखाएगा 4 रखाएगा। यहाँ पे जब 4 रखाएगा तो यहाँ पे भी 4 रखाएगा, क्योंकि दोनों तरफ लगाते हैं। यहाँ पे जो रखेंगे ना वही यहाँ पे भी रखना पड़ेगा हमको। ठीक है। तो ये आ गया 176, ये कट जाएगा, और जो यहाँ पे आया वही आपका वर्गमूल होगा। ठीक है ना। अगर ये आपको क्लियर नहीं हुआ ना, तो 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं आपके सामने 1 2 क्वेश्चन अभी और लूंगा, वो आप देखिएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए आपके सामने एक लेते हैं 2916, 2916 का वर्गमूल निकाल करके हमें दिखाइए। तो कैसे करेंगे, 2916 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो सिंपल से आपको बताएं कि इस तरह से 2 लाइन बना देना है। अब आपको पेयर बनाना पड़ेगा। पेयर इधर से बनाइए, 1
2 पेयर बन रहा, उल्टा पेयर बनाएंगे उधर से, ठीक है ना। अब आपके पास 29 एक पेयर है ना, तो 29 को ऐसा नंबर सोचिए जिसको गुना करके दोनों तरफ से, देखिए अगर आप 2 सोचते तो 2 गुना 2 करना पड़ेगा, 3 सोचते तो 3 गुना 3 करना पड़ेगा, 4 सोचते तो 4 गुना 4 करना पड़ेगा, 5 सोचिएगा तो 5 गुना 5 करना पड़ेगा, 6 सोचिएगा 6 गुना 6 करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या 4 गुना 4 तो 16 हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 25 और 6 गुना 6 हो जाएगा 36। तो क्या हम 25 वाला लेंगे कि 36 वाला लेंगे? ये तो लेंगे नहीं, तो कौन सा लेंगे? 25 वाला, यानी 5 गुना 5, क्योंकि 29 है ना, तो 5 से 25 से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा ना हो जाए कि मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। तो 5 को 5 बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 25। अब देखिए यहाँ पे बचेगा क्या? 4 बच जाएगा ना, 25 4 29। अब देखिए जो 16 है इसको यहाँ पे सिंपली उतार देंगे, एक पेयर को, अगर बड़ा होता तो और एक ही पेयर को भी उतारते फिलहाल के लिए, ठीक है ना। अब देखिए जो 5 आया, पहले बोले कि यहाँ पर जोड़ करके हमको लिख देना है, तो 5 5 हो जाएगा 10, ठीक है। अब कोई ऐसा नंबर सोचिए जो यहाँ पे रखने पे भी यहाँ पे मल्टीपल हो जाए। देखिए अगर यहाँ पर आप 1 रखते हैं तो 1 से 1 गुना कितना हो जाएगा? 101 गुना 1 101 ही रहेगा। 2 रखिएगा तो 101 गुना 2 क्या हो जाएगा? 204। अगर यहाँ पे 3 रखते हैं तो 103 गुना 3 क्या हो जाएगा? 309 हो जाएगा। लेकिन हम अगर 4 रखते हैं तो 104 गुना 4 416 होता है। तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 4। जो रखेंगे उसी से गुना भी करेंगे, तो यहाँ पे भी तो 4 रखना पड़ेगा। 104 गुना 416 यानी कि 416, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना कि 29 16 जो होता है वो 54 का वर्गमूल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 3904। अब बताइए 3904 किसका वर्गमूल होगा? तो सिंपल वही करेंगे, कुछ नहीं, बस इस तरह से बनाएंगे, पीछे से पेयर बनाएं। आपको बनाना है, देखिए 6 6 36 होता है, तो 6 6 36 सोच लेंगे। 5 5 25 होता है, लेकिन बहुत कम है, फिर उससे बड़ा भी तो कोई है ना वर्ग, तो 6 6 36 होता है, इससे 3 कम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 और बच गया 3 और ये 0 4 उतार देंगे, ये 6 आया, यहाँ पे जोड़ देंगे 6 6 12। अब कोई ऐसा नंबर यहाँ पे सोचिए जिससे ये कट जाए। तो कौन सा नंबर आप सोचेंगे जिससे ये कट जाएगा आपका? सोचिए कोई ऐसा नंबर। तो ऐसा कोई नंबर यहाँ पे सोचते हैं जो इससे कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 12 या 36, 12 दूना 24, 2 लेते हैं, 2 यहाँ पे रखते हैं, तो 144 दूना 288 होता है। तो देखिए 288, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका रिमाइंडर बच जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए रिमाइंडर बचने के कारण ये जो है 3904 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये आपको हम बताना चाह रहे थे, ठीक है ना। जो पूर्ण वर्ग होगा वो पूरा पूरा आपका कट जाएगा, ठीक है। इसलिए ये 3904 आपका क्या था? पूर्ण वर्ग नहीं था, इसलिए ये क्या हो रहा? नहीं कट रहा, ठीक है ना। जो पूर्ण वर्ग होगा इस तरीके से वो कट जाएगा, जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा आप सीधे लिख सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग नहीं, इसलिए इसका वर्गमूल जो वो संभव नहीं है निकालना, ठीक है ना। चलिए 1 2 क्वेश्चन आगे और देख लेते हैं। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 3721 और दूसरा 15625, ठीक है ना। इन दोनों का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3721 है तो ये इस तरह से बनाएंगे और पेयर बना देंगे, 2 पेयर बना। अब 6 6 36 होता है, आपको पता है 36 से एक ही बड़ा है, इसलिए 1 घट करके आएगा और ये उतर गया आपका 21, ठीक है। अब जो 6 आया वहाँ पे 6 उतार देंगे, 6 से क्या हो जाएगा 12। और यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जो जिसको गुना करके क्या आ जाए 121 आ जाए। तो एक बार में 121 गुना 1 क्या होगा? 121, तो एक ही बार में आएगा, तो यानी कि 121 कट गया पूरा पूरा, ठीक है। तो 61 का ये वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 61 इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। 61 का वर्ग 3721 होता है। उसी तरीके से अगर हमें 15625 का करना होगा तो सिंपल सा क्या करेंगे? 15625 पहले पेयर बनाएंगे, पीछे से 2 पेयर बनेगा, एक और डिजिट रह जाएगा, ठीक है ना। तो 1 को पहले लगाएंगे, तो 1 एकम 1 होता है, ये कट गया आपका, ठीक है। अब उतारेंगे एक पेयर को 56 उतारेंगे। अब यहाँ पे जो 1 उतारे उसको यहाँ पे जोड़ना भी तो पड़ेगा ना, तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रखिए जिससे ये कट जाए। तो आपको पता होगा कि 28 दूना 56 तो नहीं हमको लगाना है, तो आपको कोई ऐसा नंबर लिखिए जो कटे ना भी कटे ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो, देखिए कोई भी नंबर ऐसा रखिए, तो अगर हम 2 के बगल में अगर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 44 हो जाएगा। अगर हम 3 रखते हैं यहाँ पे, देखिए 3 अगर रखेंगे तो 23 या क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा, 69 हो जाएगा, लेकिन 56 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 ही रखना पड़ेगा, यानी कि 22 दूना 44 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 44, और यहाँ पे भी तो 2 रखना पड़ेगा ना, तो घट करके कितना आएगा बताइए? 6 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, नहीं 12 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक पेयर और बच रहा, 25 बच रहा ना, तो 25 पूरा पूरा उतार देंगे। अब बताइए यहाँ पे जो 2 लिखे, यहाँ पे जोड़े आप नहीं जोड़े ना, तो इसको 2 को जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24।
अब बताइए यहाँ पे क्या रखे, जो जितना रखेंगे, जैसे देखिए 24 है ना, 24, तो यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो 3 से ही करना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा कि यूनिट डिजिट 5 है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे 5 से 5 को रखेंगे और 5 से ही गुना करेंगे तो ही 5 आएगा। ऐसा भी आप सोच सकते हैं, ठीक है ना। हम इस तरह से सोचे हैं कि 45 को अगर इससे को गुना करते देखते कितना आता है। 5 5 25 के 5, बाकी 2, 5 को 20, 2 22 को 2, बाकी 2 15 10 और 2 12, यानी कि 1225। यानी कि एग्जैक्ट में यहाँ पे क्या रखाएगा 5, क्योंकि 5 को 5 से ही गुना करते तभी 5 आएगा। उसके अलावा अगर 2 से आप गुना कीजिएगा तो 0 आएगा। उसके अलावा 3 से भी गुना कीजिएगा, लेकिन अगर 3 से कीजिएगा तो बहुत कम आएगा, 3 दूना 6 ही होता है। तो मानते हैं कि 5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो जो 5 यहाँ पे रखे वही यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या आएगा 1225, तो ये पूरा कट गया, ठीक है ना। कट करके क्या आएगा 125 का वर्ग क्या होता है 15625, यानी कि 15625 का वर्गमूल होता है 125, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जोड़ना सही है भी या फिर नहीं भी, आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं भी जोड़ सकते, क्योंकि आपका आंसर तो यहाँ पे आ गया। तो जोड़ने से फायदा क्या है, अगर आप आगे लगाते तभी तो जोड़ते ना। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखिए आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के लिए इसी तरह से वीडियोज आपको मिलती रहती है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, वंदे मातरम।